उद्धव ठाकरे, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में कौन बनेगा महामुकाबले का मुख्य किरदार? जनता की अदालत ईवीएम मशीनों में अपना फैसला लिख चुकी है। शनिवार को चुनाव आयोग के कर्मचारी जनता का फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस बीच में घड़ी की सुइयां अपनी धुरी पर 2 बार पूरी तरह घूम चुकी होंगी। 24 घंटे के इस अंतराल के बाद आने वाला जनादेश कैसा होगा, किस सूरत में कौन सा किरदार कितना दमदार होगा, आइए इसका एक आकलन करते हैं। बीजेपी सबसे बड़ी किरदार, इस खेल की सबसे बड़ी किरदार बीजेपी है। विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी 2.5 साल सत्ता विहीन और 5 साल से मुख्यमंत्री विहीन है। इस बार भी उसने सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि बीजेपी ही अकेली सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी होगी, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर रहा कि बीजेपी सिर्फ अपने विधायकों के दम पर सरकार बना लेगी। 100 से कम हुए विधायक तो 2019 में बीजेपी के 105 विधायक थे। इस बार इतने ऐसे ज्यादा कि जीतने की संभावना कम ही है। अगर बीजेपी के 100 से कम विधायक जीत कर आते हैं तो खेल दिलचस्प होगा। बीजेपी सत्ता के लिए फिर शिंदे और अजीत पर निर्भर हो जाएगी। इस निर्भरता की कीमत उसे फिर मुख्यमंत्री पद देकर चुकानी पड़े तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मराठा मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही तैयार बैठे हैं। जनता ने इनको कितने नंबर दिए हैं, इस पर सारा खेल निर्भर है। निर्दलीय होंगे पहली पसंद। इस बार बड़ी संख्या में बागी और निर्दलीयों ने चुनाव लड़ा है। अगर वे अच्छी खासी संख्या में जीते तो शिंदे और अजीत से पहले बीजेपी उन्हें ही पसंद करेगी। उन्हें साथ लेकर बीजेपी अपना सीएम बनाने की कोशिश करेगी। 1995 में 45 निर्दलीय जीते थे और उन्हीं के दम पर सरकार बनी थी। कौन होगा सीएम का चेहरा? अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। अगर निर्दलीयों के दम पर सरकार बनी तो निर्विवाद रूप से देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की पहली पसंद होंगे, क्योंकि निर्दलीयों के साथ सरकार चलाना मेंढक तौलने से कम मुश्किल नहीं है। अगर फडणवीस नहीं तो फिर शिंदे ही है, जिन्होंने पिछले 2.5 साल में सबको साधने की साधन संपन्नता सिद्ध की। अगर जिद बीजेपी का सीएम बनाने की हुई तो फडणवीस से आगे कोई नहीं। निर्दलीयों की ताकत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दूसरा समीकरण ओबीसी का है। महाराष्ट्र में मराठों के अलावा बड़ी ताकत ओबीसी की है। मराठा बीजेपी से खफा है, ओबीसी बीजेपी के साथ। इसे साधे रखना बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी 5 साल फडणवीस के रूप में ब्राह्मण और 2.5 साल शिंदे के रूप में मराठा सीएम महाराष्ट्र को दे चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।